వెలిగుండి नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। तो वायुसेना प्रमुख के बाद आर्मी चीफ ने भी पाकिस्तान की बोली बोलने वाले सबूत गैंग को ये बता दिया है कि कैसे भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में खलबली मचा दी थी और आज भी पाकिस्तान में उसका खौफ नजर आता है। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने बताया कि पहली बार इतनी राजनीतिक स्पष्टता दिखाई दी, जिसके दम पर सेना ने कड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सेना प्रमुखों के ताजा बयानों से साफ हो चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर में राजनीतिक इच्छा शक्ति ने बड़ी भूमिका निभाई और उन्हें हर तरह के फैसले लेने की छूट दी गई। और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान दिया। देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। వెలిగుండి सेना को फ्री हैंड, बजा दिया दुश्मनों का बैंड। मिट्टी में आतंकिस्तान, सबूत गैंग क्यों परेशान। पीएम का संदेश, घुटनों पर आतंक। आतंक के आकाओं को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ललकारा। पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाया, आर्मी चीफ ने बताया। ऑपरेशन सिंदूर शतरंज की चाल, शह और मात के खेल में पाकिस्तान को करारी मात। 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने जिस तरह से पाकिस्तान की बैंड बजाकर रख दी, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में अब हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर का खौफ अब भी पाकिस्तान में कायम है, लेकिन मोदी विरोध में कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार इसके जरिए सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान भी इसको लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला और पीएम मोदी ने लोकसभा में यह साफ कर दिया कि ट्रंप या किसी और के कहने पर नहीं, बल्कि पाकिस्तान के घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ाने के बाद भारत ने सीज फायर के लिए हामी भरी। अब वायुसेना प्रमुख और आर्मी चीफ ने भी देश को यह बता दिया है कि किस तरह से पीएम मोदी के फ्री हैंड देने की वजह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकी को मिट्टी में मिलाने के साथ ही पाकिस्तान भी तबाह और बर्बाद कर दिया। इस बीच पीएम मोदी ने बेंगलुरु से एक बार फिर आतंक के आकाओं को कड़ा संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों का खात्मा किया गया। सीमा पार आतंकियों को कुछ घंटों में खत्म कर दिया गया। पूरी दुनिया ने नए भारत के स्वरूप के दर्शन किए। इस ऑपरेशन के जरिए दुनिया ने देखी भारत की ताकत। भारत का परचम दुनिया भर में लहराया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बेंगलुरु पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने मेट्रो की येलो लाइन का उद्घाटन किया और तीसरे चरण की आधारशिला भी रखी। पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता उन्नत तकनीक और मेक इन इंडिया पहल की ताकत पर आधारित है। इसमें बेंगलुरु और कर्नाटक के युवाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं की सफलता सीमा पार कई किलोमीटर भीतर आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने की ताकत और आतंकवादियों के बचाव में उतरे पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटनों पर लाने की हमारी क्षमता पूरी दुनिया ने नए भारत के इस स्वरूप के दर्शन किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे बहुत बड़ी वजह हमारी टेक्नोलॉजी और डिफेंस में मेक इन इंडिया की ताकत है और इसमें बेंगलुरु और कर्नाटका के
युवाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। ऑपरेशन सिंदूर में मुंह के खाने के बाद भी पाकिस्तान ने अब तक इस हार को स्वीकार नहीं किया है। सीज फायर के लिए उसने डीजीएमओ के सामने से अपील की, फिर भी वो लगातार कई तरह के दावे करता रहा है। पाकिस्तान के इन झूठे दावों पर भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने करारा जवाब दिया है। आईआईटी मद्रास के कार्यक्रम में आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को घेरने की सबसे खतरनाक रणनीति से पर्दा उठाते हुए बताया कि कैसे भारतीय सेना के पराक्रम के आगे पाकिस्तान बौना दिखा और उसके पावरफुल होने के दावे खोखले साबित हुए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के शौर्य के सामने पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। हर दिन हर घंटे पाकिस्तान के लिए खौफ से भरे थे, क्योंकि पाकिस्तान के हथियार बेदम थे और भारत का प्रहार विध्वंसक। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने साफ कहा कि सेना को रक्षा मंत्री ने खुली छूट दी और सेना ने अपने जज्बे का परिचय देते हुए कुछ दिनों में पाकिस्तान की ऐसी हालत कर दी कि वो हमारे सामने गिड़गिड़ाता दिखा। 22nd April, you're aware what happened in Pahalgam, and it actually shocked the nation. 23rd is the time when next day itself, we all sat down. And this is the first time which RM has also said, I think enough is enough. And all the three chiefs were very clear, something has to be done. And the free hand was given, of course, that you decide what is to be done. And that is the kind of a confidence with the political directions and political clarity for the first time we saw. And that's what made a difference, because we want to do a lot, but that kind of hand holding and kind of free, no terms of restrictions, if I can say that. And that is what kind of raises up your morale. And that is how it helped our army commanders or commander-in-chiefs on ground to kind of act as per their wisdom. आईआईटी मद्रास में अग्निशोध इंडियन आर्मी रिसर्च सेल के उद्घाटन के दौरान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शतरंज की चाल की तरह शव और मात का खेल देखने को मिल रहा था। इसमें भारत को पता नहीं था कि दुश्मन की अगली चाल क्या होगी और हमारी अगली चाल क्या होगी। इसे ग्रे जोन कहते हैं। इसका मतलब है कि हम पारंपरिक युद्ध नहीं कर रहे थे, बल्कि उससे ठीक पहले वाली रणनीति अपना रहे थे। हम चाल चलते थे, दुश्मन भी चाल चलता था। कहीं हम उसे चेकमेट कर रहे थे तो कहीं जान जोखिम में डालकर वार कर रहे थे। लेकिन शानदार प्लानिंग की वजह से कुछ नुकसान होने के बावजूद भारत को जीत हासिल हुई। इस दौरान आर्मी चीफ ने बड़ी चेतावनी दी और कहा कि अगला युद्ध जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं वो जल्द ही हो सकता है। ऐसे में हमें उसके अनुसार तैयारी करनी होगी और इस बार हमें मिलकर ये लड़ाई लड़नी होगी। This was the first time we hit the heartland, and of course our target was the nursery and the masters. And like I told you, and this has never been done, and even Pakistan was not expecting that the heartland will be hit, and that's what came as a shocker to them. If you ask to a Pakistani whether you lost or won, you say, my chief has become field marshal, we must have won only, that's why he's become field marshal. So what I'm saying that this is how you can influence the population. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के रायसेन में आयोजित एक कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने भारत की रक्षा क्षमता, आर्थिक प्रगति और आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख पर जोर देते हुए ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की। राजनाथ सिंह ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद आतंकियों ने सोचा था कि भारत कोई कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमने ठान लिया कि कड़ी कार्रवाई करेंगे। आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों की हत्या की। हमने धर्म नहीं पूछा, कर्म देखकर जवाब दिया। जैसे हनुमान जी ने लंका में उन लोगों को ही मारा जिन्होंने अपराध किया था, वैसे ही भारत ने भी आतंकियों को उनके कर्म के अनुसार सजा दी। हाँ, आतंकवादियों ने आकर धर्म पूछ कर लोगों को मारा, तो बहनों भाइयों हम लोगों ने भी ठान लिया कि हम धर्म पूछकर किसी को नहीं मारेंगे, बदला नहीं लेंगे। हम उनका कर्म देखकर हम उनको मारेंगे बहनों भाइयों, और कर्म देखकर हम लोगों ने मारा। और हम लोगों ने माना कि यह भारत की आत्मा पर प्रहार किया है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब सीता जी लंका में थी, रावण ने अपहरण किया था, तो उस समय हनुमान जी जब वहां पहुंचे और जब पूरी लंका की वाटिका में तोड़ फोड़ सब मचाई, और फिर जब सीता जी के पास पहुंचे तो सीता जी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि हे हनुमान, ये आपने क्या किया?
लंका में आपने इतनी तोड़फोड़ क्यों की, इतने लोगों को क्यों मारा? तो जानते हैं, बड़ी विनम्रता से बैठकर और हाथ जोड़कर हनुमान जी ने सीता जी से कहा, हे माते, जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे, जिन्होंने हमको और हमारे लोगों को मारा था, हमने उन्हीं को मारा है। इससे पहले भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने शनिवार को ही खुलासा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार करते हुए उसके 6 विमान मार गिराए, साथ ही कई एयरबेस भी तबाह कर दिए। भारत ने पाकिस्तान के जिन विमानों को मार गिराया उनमें 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान शामिल थे। इसके अलावा एक इंटेलिजेंस कलेक्ट करने वाला विमान भी भारतीय सेना ने ढेर कर दिया। एयर चीफ मार्शल सिंह ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने तय किया कि इस बार संदेश केवल लॉन्च पैड तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आतंकी नेतृत्व को भी चुनौती दी जानी चाहिए। इसी सोच के साथ बाकी एजेंसियों के साथ मिलकर भारत ने 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने का फैसला किया। एयर चीफ मार्शल सिंह ने पहलगाम घटना के बाद पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई के सबूत भी पेश किए। उन्होंने बताया कि सारे लक्ष्य पहले से तय कर लिए गए थे। इमारतों की पहचान कर उन्हें सटीक रूप से निशाना बनाया गया। हमले से पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर नुकसान का आकलन किया गया। बहावलपुर और मुरिदके में स्थित 2 आतंकी मुख्यालय को इस ऑपरेशन में निशाना बनाया गया। मुरिदके स्थित लश्कर ए तैयबा मुख्यालय पर हमले से पहले और बाद की उपग्रह तस्वीरें भी उन्होंने दिखाई। इसमें आतंकी नेतृत्व के आवासीय क्षेत्र और मीटिंग हॉल को सटीक रूप से नष्ट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि 2019 में जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक के सबूत भारत नहीं जुटा पाया था, उसके बाद लोगों ने सवाल उठाए कि हमने क्या किया क्या नहीं, लेकिन इस बार भारत ने बालाकोट के उस भूत से छुटकारा पा लिया और दुनिया को यह बता दिया कि हमने क्या हासिल किया। Our objective was only to strike the terrorist targets, to take the revenge of this, what they have done to us, and we have no military aspirations, no intent to attack any military targets, so we can call it off here. But they, unfortunately, did not agree. They said, no, we will take a call. आपने हमें मारा है, अब हम मारेंगे, फिर देखेंगे, फिर बात करेंगे. These are kind of words they spoke. So we continued to be cautious. We knew they will do something. Our anti-drone systems really worked very well, and we were able to get rid of. We were able to survive those attacks without a single damage to our any of the installations. And in response, we also sent our loiter munitions to some of their radar targets or SAGW targets, which were close to our bases, close to our border, and we did achieve some success in that. एयर चीफ मार्शल ने ऑपरेशन के दौरान बहावलपुर में जैश मुख्यालय पर किए गए हमले के पहले और बाद की तस्वीरें दिखाते हुए बताया कि बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय और मुरीदके में लश्कर ए तैयबा के ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। इसके लिए भारत ने लो रेंज हथियारों का उपयोग किया, जो सीमा से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लक्ष्य को भेदने में सक्षम थे। एपी सिंह के मुताबिक कुल 8 एजेंसियों और 3 सेनाओं ने इस मिशन में हिस्सा लिया। 60 टारगेट सीमा के पास थे, जबकि 2 आतंकी नेतृत्व के गढ़ में गहराई तक जाकर निशाना बनाया गया। हथियारों से सीधे मिले वीडियो फुटेज ने हमलों की पुष्टि की। नतीजा ये रहा कि पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश गया कि भारत न केवल सीमा पार के लॉन्च पैड बल्कि आतंकी संरचना के दिल पर भी चोट कर सकता है। This is the time that our ground forces were actually playing chess. How many were going forward? How many were staying back? How many were moving somewhere else? So this kind of a chess move was there. So in this chessboard of 64, something was visible, something was not visible. The next war, which we are looking at, it may happen soon, and we have to prepare accordingly, as already been brought out by director, that in this we have to fight this battle together. This non-kinetic has to be fought together. As far as whole of nation approach will be there for the next war, it is not the military alone which will be fighting. भारत ने जिस प्लानिंग के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, उसी का नतीजा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान ने आतंकियों का साथ देते हुए भारत पर हमले की हिमाकत की, तो भारत ने कुछ ही घंटों में पाकिस्तान की सेना की हालत खराब करके रख दी। कहा जाने लगा कि अगर ऑपरेशन 1-2 दिन और चल गया तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा,
लेकिन पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद भारत ने 10 मई को सीज फायर के लिए सहमति दे दी। ये देश का दुर्भाग्य है कि हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है और हमारे जो अपोजिशन के नेता लोग हैं वो ट्रंप की बात को ज़्यादा मानते हैं, पाकिस्तान की बात को ज़्यादा मानते हैं, लेकिन अपनी सरकार के, अपने प्राइम मिनिस्टर की बात को या अपने डिफेंस मिनिस्टर की बात को या अपने एयर चीफ या आर्मी चीफ की बात को मानने से इनकार करते हैं। कुछ लोगों ने तो साफ तौर पर कहना शुरू कर दिया कि ये जो स्टेटमेंट एयर चीफ से आई है और आर्मी चीफ से आई है 3 महीने के बाद आई है और हो सकता है कि इसके पीछे भी सरकार का हाथ हो। लेकिन यही लोग हैं जिन्होंने, जब हमने बालाकोट स्ट्राइक की उसमें भी प्रूफ मांगा, जब हमने उड़ी में भी सर्जिकल स्ट्राइक की उसमें भी प्रूफ मांगा और पाकिस्तान ने इसका फ़ायदा उठाया। फिर पाकिस्तान बहुत बड़े पैमाने पर फ़ायदा उठा रहा है। हमारे CDS ने जो एक सिंगापुर में स्टेटमेंट दी और हमारे मिलिट्री अटैची ने इंडोनेशिया में स्टेटमेंट दी, उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करते हुए जिसको उठाया हमारे अपोजिशन लीडर ने भी, जिसका फ़ायदा पाकिस्तान उठा रहे हैं। इस समय साफ तौर पे अपोजिशन लीडर को पता लगना चाहिए कि पूरा देश उनके खिलाफ है, पूरा देश उनकी इस माफी की हरकतें से दुखी है, नाराज है। इसलिए उनके लिए अच्छा होगा कि इसके बाद चुप्पी थाने। 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ऑपरेशन सिंदूर करने पर मजबूर हुआ। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर ऐसी मिसाइलों की बरसात की कि पड़ोसी मुल्क में हड़कंप मच गया। भारत के इस ऑपरेशन ने मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर के कुनबे को साफ कर दिया, साथ ही पाकिस्तान को भी उसकी हिमाकत का करारा जवाब दिया। लेकिन पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि भारत का यह ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ। इससे मसूद अजहर से लेकर हाफिज सईद और सैफुल्लाह कसूरी जैसे आतंकियों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि भारत का कब कौन सा मिसाइल आकर इन आतंकियों को भी मिट्टी में मिला देगा किसी को पता नहीं। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।